हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनाइट क्लासेस। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको कराया था क्या, एनपीओ के बारे में पूरा समझाया था। और एनपीओ जो 10 मार्क्स का आपका आएगा वो पूरा सभी मैंने टॉपिक्स पढ़ाए थे जो रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया उसमें। अब ये रिवीजन सीरीज का सेकंड वीडियो होगा जिसमें मैं आपको ये बता दूंगा कि कौन से चैप्टर्स कितने मार्क्स के आएंगे। और हम स्टार्ट करने वाले क्या, पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब पार्टनरशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे जिससे हमको कहाँ बेनिफिट होगा, ये 35 मार्क्स लाने में हमको बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म जो हम पूरा पढ़ेंगे वो 35 मार्क्स में आएगा जिसमें आपके 8 चैप्टर्स इंक्लूड है। कितने? 8 चैप्टर्स। तो वो पूरे के पूरे 8 चैप्टर्स ये बेसिक पे क्या होंगे, डिपेंड होंगे। इसलिए आपको ये वाला वीडियो अच्छे से देखना है। और मैं पूरे पार्टनरशिप के लगभग 7 to 8 पार्ट्स बनाऊंगा जिसमें आपके 35 मार्क्स कवर होंगे। तो मैं 1 by 1 स्टार्ट करूंगा जिसमें मैंने आपको एक चैप्टर खत्म कर दिया है। अब मैं पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहा हूं। पार्टनरशिप खत्म होने के बाद मैं आपको कराऊंगा क्या, अकाउंटिंग फॉर कंपनी। अकाउंटिंग फॉर कंपनी में शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर आएगा तो वो कवर करेंगे जो 15 मार्क्स का होगा। फिर है एनालिसिस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, वो आपका आएगा 12 मार्क्स में। और कैश फ्लो स्टेटमेंट 8 मार्क्स में। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको 8 मार्क्स का एक वीडियो दूंगा पूरा, तो ये आपका 8 मार्क्स का पूरा एक वीडियो होगा। ये आपको मैं 2 या 3 वीडियो में मैं पूरे 12 मार्क्स दूंगा, मतलब आपके ये 3 वीडियो हो सकते हैं। ये हो गए एक वीडियो, जो एनपीओ है वो हमने पूरा एक वीडियो में कवर किया है। इसके लगभग आपके 7 to 8 वीडियोज़ होंगे। कितने? 7 to 8। और अकाउंटिंग फॉर कंपनीज ये आपके होंगे 3 वीडियोज़ हो सकते हैं। तो ये कितना हुआ पूरे आपको 10, 11, 12 एंड 15। तो 15 वीडियोज़ में आपको पूरे कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? 18 मार्क्स मिलने वाले। कितने? 80 मार्क्स। तो अब मैं स्टार्ट करूंगा क्या, पार्टनरशिप्स के बेसिक कॉन्सेप्ट। आपको सिर्फ 15 वीडियो देखने हैं और आप स्कोर कर सकते हो कितना, 80 मार्क्स। तो स्टार्ट करते हैं क्या, सेकेंड वीडियो। तो क्या है, सबसे पहला मीनिंग। तो इस वाले वीडियो में मैं बहुत कम टॉपिक्स कवर करने वाला हूं। तो सबसे पहला है मीनिंग। तो पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप का मतलब क्या है, तो ये आपको पता होगा, फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूं। तो क्या है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स हु एग्री टू शेयर देयर प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड रन अ बिजनेस बाय एनी ऑफ वन ऑफ देम और ऑल ऑफ देम। मतलब या तो सब बिजनेस में पार्ट लेंगे या कोई एक सबके बिहाफ पे बिजनेस करेगा, और जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, वो क्या होगा, उन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब कोई एग्रीमेंट पे ये लोग बिजनेस करने वाले हैं। तो ये है पार्टनरशिप। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा पार्टनरशिप डीड। अब हम क्या देखेंगे, पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड मैं पूरा यहाँ पे लिख नहीं रहा क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट होगा और मैं आपको जल्दी से जल्दी वीडियो देना चाह रहा हूँ। इसलिए क्या है, मैं आपको पूरे का पूरा पार्टनरशिप डीड की जो मैं पढ़ाने वाला हूँ पॉइंट्स, वो आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स। तो सबसे पहला ये पॉइंट्स है, कितने हैं, पूरे 20 पॉइंट्स है जो आपको 1 by 1 स्क्रीन पे दिखेंगे। तो सबसे पहला मैं आपको समझाऊंगा पार्टनरशिप डीड क्या होता है और पार्टनरशिप डीड क्यों पार्टनरशिप डीड की जरूरत क्यों होती है। तो सबसे पहला हमने मीनिंग में क्या पढ़ा कि पार्टनर्स के बीच में रिलेशन हो। तो जब भी रिलेशन हो तो कोई एग्रीमेंट होना जरूरी है। क्योंकि अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो क्या है, झगड़ा हो सकता है, फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है जिससे आपको कोर्ट में केस करना हो सकता है। तो इसलिए पहले से अगर आपने एग्रीमेंट किया है तो आपको क्या होगा, बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी फ्यूचर में। कोई डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए आपके पास पार्टनरशिप डीड होगी। तो पार्टनरशिप डीड 2 तरीके की हो सकती है, ओरल भी हो सकती है और क्या हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है। तो अब 1 by 1 हम देखेंगे क्या पॉइंट्स। तो पहला क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पार्टनर। मतलब पार्टनर के बारे में लिखा होना चाहिए। क्या क्या लिखा होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में? नंबर 1, पार्टनर्स के बारे में लिखा होना चाहिए। नंबर 2, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म। फर्म का डिस्क्रिप्शन, फर्म कहाँ है, फर्म का एड्रेस, फर्म का क्या नाम है, वो भी आपको लिखा होना चाहिए। फिर क्या है, ये सब पॉइंट्स आप इंक्लूड करना चाहो तो कर सकते हो। वो क्या है कि अगर आप पार्टनरशिप डीड बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं बनाना चाहो तो भी चलता है। ओरल भी आप कर सकते हो, बट बनाओ तो बेहतर है, और रिटर्न में हो तो सबसे बेस्ट है। तो क्या है, पार्टनरशिप डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, वो क्या है, नेम एंड एड्रेस इंक्लूड करेंगे उसमें। फिर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ अ बिजनेस। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस मतलब क्या है,
जो हमारा बिजनेस है उसकी हेड ऑफिस कहाँ होगी और वो रजिस्टर्ड होगा तो उसके जो एड्रेस होगा वो कौन सा रजिस्टर्ड होगा। मतलब आप ABC रोड पे XYZ सिटी में आप क्या है बिजनेस कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप मुंबई में बिजनेस कर रहे हो तो मुंबई में आपकी क्या है बिजनेस की ऑफिस कहाँ पे है, एड्रेस आपके पास होना चाहिए, वो भी आपको पार्टनरशिप डीड में लिखना होगा। नेचर ऑफ अ बिजनेस, अब बिजनेस बहुत तरीके का हो सकता है, कंसल्टिंग फर्म हो सकती है, सर्विस प्रोवाइड करने वाला हो सकता है, प्रोडक्शन वाला हो सकता है, तो आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हो। फिर क्या है कमेंसमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड आपने कब स्टार्ट की वो भी लिखा हुआ होना सकता है हो। तो क्या है नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कैपिटल कंट्रीब्यूशन में क्या होगा, कौन सा पार्टनर कितना पैसा लाया वो भी आपको इंक्लूड करना है। तो अब जल्दी से हम लेंगे क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मीन्स अगर आपने किसी पार्टनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, मतलब हर पार्टनर ने कुछ ना कुछ इन्वेस्ट किया होगा, तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे, मतलब उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे भी या नहीं देंगे वो भी इंक्लूड करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट क्या चार्ज होगा, वो चार्ज होगा भी या नहीं होगा वो भी आपको लिखना है। फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेन है कि जो भी प्रॉफिट कमाया जाएगा वो कितने पैसे में कितने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे कि आपने 10,000 रुपीज़ कमाया तो उसको क्या है 5,000 अगर दो पार्टनर है तो आपको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर क्या है इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कोई पार्टनर लोन लेता है फर्म से तो फर्म को वो इंटरेस्ट कितना देगा, या तो फर्म कोई लोन लेती है तो फर्म कितना इंटरेस्ट देगी। फिर क्या है रेम्यूनरेशन ऑफ अ पार्टनर, कोई पार्टनर ऐसा है कि फॉर एग्जांपल वो पार्टनर बिजनेस में काम कर रहा है और वो एक्स्ट्रा कुछ काम कर रहा है, जैसे कि एक ही पार्टनर पूरा बिजनेस संभाल रहा है और बाकी के दो पार्टनर कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो पार्टनर जो एक्स्ट्रा से काम कर रहा है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहा है, उसको क्या कुछ रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, सैलरी दिया जाएगी या कमीशन दिया जाएगा। तो ये सब भी आपको पहले से लिखना चाहिए किस में, पार्टनरशिप डीड में। फिर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल क्यों है, क्योंकि अगर कोई पार्टनर चाहे बिजनेस में से निकलना या तो कोई नया पार्टनर बिजनेस में आना चाहे, तो आपने जो बिजनेस का नाम बनाया, आपने जो बिजनेस को अच्छे से ग्रो किया है, तो आप उसके कुछ पैसे ले सकते हो। तो वैल्यूएशन गुडविल क्या है वो भी आपको लिखना पड़ेगा। फिर क्या है वैल्यूएशन ऑफ असेट, मतलब कितने असेट्स है आपके बिजनेस में वो भी आपको इंक्लूड करना है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, तो अकाउंट कैसे सेटल होंगे, कौन सी मेथड यूज होगी, तो ये भी आपको पहले से लिखना है। और अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है या तो किसी पार्टनर की डेथ होती है या तो एडमिशन होता है और कोई निकल जाता है, तो आप कैसे अकाउंट को सेटल करोगे वो भी आपको पहले से इंक्लूड करना है। आप कौन सा अकाउंटिंग पीरियड यूज करोगे, 1 अप्रैल से स्टार्ट करोगे या 1 जनवरी से स्टार्ट करोगे, वो भी आपको पार्टनरशिप डीड में लिखना है। फिर क्या है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर, कौन से पार्टनर की क्या ड्यूटी होगी और कौन से पार्टनर का क्या राइट्स हो। राइट्स तो सबके इक्वल हो सकते हैं बट ड्यूटीज अलग अलग होगी। क्या, किसी पार्टनर को काउंटर पे बैठना होगा, किसी पार्टनर को मार्केटिंग करनी होगी, किसी पार्टनर को सेल्स करना होगा, किसी पार्टनर को प्रोडक्शन संभालना होगा, तो ये सब अलग अलग ड्यूटीज हो सकती है। फिर क्या है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कुछ पार्टनरशिप ऐसी होती है कि ड्यूरेशन से होती है कि फॉर एग्जांपल 10 इयर्स ड्यूरेशन, तो 10 इयर्स ड्यूरेशन मतलब 10 साल तक ही वो पार्टनरशिप चलेगी, बाद में वो पार्टनरशिप बंद हो जाएगी। कुछ होती है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे और कुछ पे कोई ड्यूरेशन लिमिट्स नहीं होती। फिर क्या है बैंक अकाउंट और ऑपरेशन, अब बैंक अकाउंट ऑपरेशन कौन देखेगा और कौन से बैंक में अकाउंट होगा, तो वो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए। डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर पार्टनर की डेथ होती है, फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर्स थे, एक पार्टनर की डेथ हो गई, तो 2 पार्टनर कंटिन्यू करेंगे या उसको बंद कर देंगे पार्टनरशिप को, ये भी पहले से आपको लिखना पड़ेगा। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो कैसे सॉल्व होगा, तो नॉर्मली जब भी पार्टनरशिप डीड लिखी हो और रिटर्न में हो और कोई डिस्प्यूट होगा तो पार्टनरशिप डीड से इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमने क्या पढ़ा, पार्टनरशिप डीड। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविजन ऑफ अ पार्टनर। तो मैं आपको यहाँ पे प्रोविजन दिखा रहा हूँ, आपको दिख रहे होंगे, तो मैं 1 बाय 1 वो समझा रहा हूँ। सबसे पहला है शेयरिंग ऑफ अ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट कौन से रेशियो में शेयर होगा, ये आपका प्रोविजन हो सकता है। प्रॉफिट एंड लॉसेज आर शेयर्ड इक्वली बाय द पार्टनर, तो ये प्रोविजन क्या है, अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो आपको ये नॉर्मली फॉलो करना होगा। तो पहला है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज, तो कौन से रेशियो में शेयर होगा, वो होगा इक्वली। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब देना है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो आपको उस रेट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कैसा है, अगर आपके पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना होगा, और अगर लिखा है पार्टनरशिप डीड में तो देना होगा, जो रेट होगा उस पे। इंटरेस्ट ऑन एडवांस लोन बाय अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर लोन देता है तो अगर कोई पार्टनर लोन देगा तो उसको आप इंटरेस्ट कितना दोगे, 6% दोगे। कितना, 6%। अगर कुछ नहीं लिखा तो, और अगर लिखा है कितने % पे मिलेगा तो आप उस रेट पे दोगे। फिर क्या है, रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर। तो रेम्यूनरेशन पार्टनर भी कब होगा, जब पार्टनरशिप डेट ना बनाई हो और डिस्प्यूट होता है तो रेम्यूनरेशन पार्टनर कुछ नहीं मिलेगा। अगर पार्टनर डिमांड करेगा फिर भी उसको कुछ नहीं मिलेगा, पर अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हो, जो आपको पार्टनरशिप डीड मैंने पहले समझाई उसमें पॉइंट था, तो ये अगर लिखा हो पहले से तो उसको मिलेगा। तो ये क्या थे, प्रोविजंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड। अब हम क्या देखेंगे, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो कौन कौन से फीचर्स है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला, पार्टनरशिप बनाने के लिए आपको 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स चाहिए। फिर क्या है, उसमें भी कुछ टर्म्स है, कौन कौन सी के, पार्टनर माइनर नहीं होना चाहिए, पार्टनर अनसाउंडेड माइंड नहीं होना चाहिए, और पार्टनर डिसक्वालीफाइड बाय द लॉ, मतलब किसी केस में वो फंस गया हो और बाद में किसी कोर्ट से उसको ऑर्डर आया हो कि ये कोई भी बिजनेस नहीं कर सकता, तो वो भी आपको बिजनेस में नहीं आ सकता। जो पागल हो वो भी आपके बिजनेस में आपका पार्टनर नहीं बन सकता, और बच्चा हो वो भी आपके बिजनेस में आपका पार्टनर नहीं बन सकता। फिर क्या है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या है, जो मैंने आपको पार्टनरशिप डीड समझाई वही एग्रीमेंट है। वो रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है और क्या है, ओरल में भी हो सकता है, तो रिटर्न बेस्ड होगा। फिर क्या है, लॉफुल बिजनेस। आप जो भी बिजनेस करो वो अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए। मतलब कोई ऐसा, अगर आप बिजनेस, फॉर एग्जांपल आप वाइन का बिजनेस करो तो ये गुजरात में एक्सेप्टेड नहीं है, तो ये इलीगल बिजनेस हो जाएगा। तो ये सब जो बिजनेस है, जो इलीगल बिजनेस, वो आप नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, लॉफुल बिजनेस करना है, जो अकॉर्डिंग टू लॉ आप रन कर सकते हो। फिर क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग, मतलब आप प्रॉफिट शेयर करोगे, वो भी आपके एक फीचर्स है। कौन से पार्टनर्स कितना प्रॉफिट लेके जाएगा, कितना परसेंटेज लेके जाएगा, वो आपका एक फीचर्स है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस की। फिर बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर द ऑल, मतलब कोई एक पार्टनर भी बिजनेस कर सकता है या सब पार्टनर मिल के भी बिजनेस कर सकते हैं। ये आपका पहले से डिसीजन होगा। तो ये क्या था, फीचर्स थे। आपको एक बार स्क्रीनशॉट लेनी हो तो आप ले सकते हो। अब हम देखेंगे कि पार्टनरशिप बिजनेस करने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो एडवांटेजेस। तो इजी टू स्टार्ट, आप आराम से उसको स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है, आप ज़्यादा कैपिटल ला सकते हो। अगर आप अकेले बिजनेस कर रहे हो तो आपको क्या है, आप अपना पैसा लगाओगे। फॉर एग्जांपल मैं जैसे 1 लाख रुपए तक ही लगा सकता हूं, तो मैं 1 लाख से ज़्यादा नहीं लगा सकता। तो जब भी आप पार्टनरशिप करो, तो अगर आपको 5 लाख का बिजनेस करना है तो आप कुछ पार्टनर्स को इकट्ठा करके आप कर सकते हो। फिर नेक्स्ट, तो अब मैं आपको समझाऊंगा एडवांटेजेस। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो क्या है, कितने एडवांटेजेस है, सिर्फ 6 एडवांटेजेस है। तो एडवांटेजेस यहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में आपको बताए गए कि बिजनेस के अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कर सकते हो कौन सा, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस भी हो सकता है, पार्टनरशिप भी हो सकता है। ये आप 11th में पढ़ चुके हो, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर कंपनी, फिर क्या है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अलग अलग क्या है, जॉइंट इनटू फैमिली। तो ये अलग अलग बिजनेस के फॉर्म्स है। तो ये एडवांटेजेस उसी कॉन्टेक्स्ट में कि अगर आप बिजनेस करना चाहो तो कौन सा बिजनेस आपको कब फायदा करेगा। तो क्या है, पार्टनरशिप का एडवांटेजेस क्या है वो देखेंगे। इजी टू स्टार्ट, आप आसानी से पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हो। किसके कंपेयर में, कंपनी के कंपेयर में। आप कंपनी की स्टार्ट करने में आपको देर लग सकती है, आपको थोड़े लीगल्स जो प्रोसीजर्स होंगे वो पूरे करने होंगे, तो ये सब में देर लगेगी। तो पार्टनरशिप क्या है, इजी है किसके कंपेयर में, कंपनी के कंपेयर में। फिर है मोर कैपिटल अवेलेबल, एक्सेस टू नॉलेज, स्किल एंड एक्सपीरियंस। तो मोर कैपिटल मिल सकता है, क्या है मिल सकता है, नॉलेज आ सकता है, स्किल्स आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक जन अगर काम करेगा
तो वो बहुत सारे काम एक साथ नहीं कर सकता, मार्केटिंग, प्रोडक्शन और फिर ऑर्गेनाइज करना, सेल्स करना, ये सब काम वो एक साथ नहीं कर सकता, सब एम्प्लॉयज़ को संभालना। तो सोल प्रोप्राइटर में ये एक साथ नहीं हो सकता। जब बट आप पार्टनरशिप करते हो तो आपको डिफरेंट स्किल्स मिलती है। फॉर एग्जाम्पल हर पार्टनर की एक अलग स्किल होगी, हर पार्टनर अपना पैसा लगाएगा तो वो ज़्यादा पैसा हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, बेनिफिट है किसके, पार्टनरशिप के। फिर है बेटर डिसीजन मेकिंग। एक आदमी अगर डिसीजन ले तो वो हो सकता है कि वो डिसीजन कितना इफेक्टिव ना हो, बट जब कुछ बंदे मिलके, फॉर एग्जांपल 5 या 6 जन मिलके अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं कुछ बात पे डिस्कस करके, तो वो क्या होगा, बेनिफिट करेगा। तो पार्टनरशिप डीड का ये एक और फायदा है। फिर क्या है, लार्जर रिसोर्सेज, मतलब अब ज़्यादा से ज़्यादा आपके रिसोर्सेज बढ़ेंगे बिजनेस में। क्यों बढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर एक जना बिजनेस कर रहा है तो उसमें क्या होगा, लिमिटेशन होगा कि वो अपने हिसाब से, अपने जितना वो अफोर्ड कर सकता है उतना ही बिजनेस में रिसोर्स क्या करेगा, इंक्लूड कर सकता है। बट अगर बहुत सारे पार्टनर्स है तो क्या है, आप ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को वो कर सकते हो। फिर क्या है, शेयरिंग ऑफ रिस्क, मतलब अगर आप अकेले बिजनेस कर रहे हो तो पूरा बिजनेस का नुकसान आपको झेलना होगा, बट आप जब पार्टनरशिप में कर रहे हो तो जो भी नुकसान होगा वो क्या होगा, क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये क्या थे एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप, किसके कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग बिजनेस फॉर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में। अब हम देखेंगे लास्ट जो आपका थियरी, मैंने सिर्फ थियरी का अलग वीडियो क्यों बनाया, क्योंकि मैं जब अकाउंट्स के बारे में पढ़ाऊंगा तो वो आप अलग से समझ सकते हो। तो ये थियरी का मैं एकदम शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। तो क्या है, लास्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस में क्या आएगा, सबसे पहला है आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हेल्पफुल इन द केस ऑफ डिस्प्यूट्स अमॉन्ग द पार्टनर्स। तो मैंने आपको जब पार्टनरशिप डीड पढ़ाई तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ वो पहले आप समझ ली थी। ये जो एडवांटेजेस है वो किसके है, पार्टनरशिप के, किसके है, पार्टनरशिप के एडवांटेजेस है। और ये जो इंपॉर्टेंस है वो किसके है, पार्टनरशिप डीड्स। वरना कुछ लोग क्या बोलेंगे कि एडवांटेजेस एंड इंपॉर्टेंस तो दोनों एक ही है, बट ये दो अलग अलग है। क्यों, क्योंकि ये पार्टनरशिप के बारे में और ये पार्टनरशिप डीड के इंपॉर्टेंस है। तो फिर से मैं आपको ये पॉइंट समझा रहा हूँ, क्या है, हेल्पफुल इन द केस ऑफ डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर। तो पार्टनरशिप डीड में मैंने आपको समझाया क्या, कि जो भी डिस्प्यूट्स होगा वो आप सॉल्व कर सकते हो कब, जब पार्टनरशिप डीड आपने बनाई हो। तो ये पहला इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है डिफाइन ड्यूटीज, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर, मतलब कौन से पार्टनर की क्या ड्यूटी होगी, क्या राइट्स होंगे और कौन सी लायबिलिटीज होगी, वो भी आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हो अगर आपने पार्टनरशिप डीड बनाई ही है तो। फिर क्या है, अवॉइड कंफ्यूजन्स ऑन द प्रॉफिट शेयरिंग, इंटरेस्ट, कैपिटल और ड्रॉइंग्स, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग पे अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पार्टनरशिप डीड हो तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंस है। फिर क्या है, लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट, मतलब आप लीगली बाइंड होंगे जो आपने पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। तो ये लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट कब होगा, जब आपकी पार्टनरशिप रिटर्न फॉर्म में हो। तो ये क्या है, पार्टनरशिप डीड के इंपॉर्टेंस है। इसलिए जब भी आप पार्टनरशिप फ्यूचर में स्टार्ट करो तो क्या है, आपको पार्टनरशिप डीड पहले ही बनानी चाहिए। तो ये वीडियो में मैंने आपको क्या है, बेसिक समझा दिया है कि इसका पार्टनरशिप डीड का। अब जो पार्टनरशिप डीड के वीडियोस होंगे वो थोड़े लंबे होंगे। ये वीडियो मैंने छोटा इसलिए बनाया क्योंकि ये थियरी आपको अच्छे से समझनी चाहिए। तो इस वाले वीडियो को जो मैंने आपको कवर करा है वो आपके 5 मार्क्स कवर कर सकता है। 5 to 4 मार्क्स आपके पूरे कवर होंगे पेपर में, आपको ये बेनिफिट रहेगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे वाले जो टॉपिक्स है वो कराने वाला हूँ।